Hello students, today in this video we will discuss pronoun and its kinds. A pronoun is often defined as a word which can be used instead of a noun. While we speak or write, it is better to avoid repeating the same word. In order to avoid repeating the same noun, we use some other word called a pronoun. यानी कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसमें रिपीटेडली अगर कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक द प्रेसिडेंट? आई डोंट लाइक द प्रेसिडेंट इज़ टू पॉम्पस. अब इसमें प्रेसिडेंट वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है जो कि सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है. इसलिए हम यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिप्लेस, ये प्रेसिडेंट क्या है, नाउन है, इसको रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसकी जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड्स प्रोनाउंस कहलाते हैं. ठीक है, डू यू लाइक द प्रेसिडेंट? आई डोंट लाइक हिम. ओके, हमने ये प्रेसिडेंट को रिप्लेस करके हिम एज ए प्रोनाउन यूज़ किया. हिम इसलिए क्योंकि ये मेल जेंडर को दिखाएगा. ठीक है, जब यहाँ पे हमने ही किया है तो नेक्स्ट में भी हम जब कंटिन्यू करेंगे तो ही होगा. ही इज़ टू पॉम्पस. अगर फीमेल जेंडर को शो करता है तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? आई डोंट लाइक हर, शी इज़ टू पॉम्पस. तो ये मेल और फीमेल जेंडर के लिए चेंज हो जाता है. तो प्रोनाउन हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर हमें चेंज करना होता है. There are different kinds of pronouns and these are, and the first one is personal pronoun. Personal pronoun क्या होते हैं? Personal pronouns in English are used to replace nouns that refer to people or things. Personal pronouns can replace nouns that name people in the subject and object position. जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन में भी चेंज होते हैं. ठीक है, and these pronouns can be used as a subject or object. Personal pronouns occur in three different forms: subject pronouns, object pronouns. पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो थ्री फॉर्म्स में हो सकते हैं: सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस जैसे आपका आई हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जैसे मी, एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे माइन. ठीक है, पॉजेसिव की मीन्स जो पोजीशन शो करता है. ओके, अब इसको हम टेबल के थ्रू देखते हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आपके मेनली क्या क्या आते हैं? आई, यू, शी, ही, दे, वी, इट, हु आते हैं. ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं आपके मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इट, हुम. ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है. माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर्स, ये आपके पोजेसिव प्रोनाउंस हैं. अब ये टेबल यहाँ पे आपको जो शो हो रही है इसमें नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा. पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर में पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आपको पर्सन्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है. फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, यानी कि जो बात करता है. इसमें आपका आता है आई. सिंगुलर में आई हो जाता है, प्लूरल में वी हो जाता है. तो फर्स्ट पर्सन आपके हो गए आई एंड वी. वी हो गया प्लूरल में, आई हो गया सिंगुलर में. सेकंड पर्सन मेल और फीमेल दोनों के लिए यू ही रहता है. ऑब्जेक्ट में यू हो जाता है और पॉजेसिव में योर्स हो जाता है. थर्ड पर्सन इन द सिंगुलर नंबर मेल के लिए ही यूज होता है, ऑब्जेक्ट में हिम और पॉजेसिव में हेज हो जाता है. फीमेल के लिए शी, ऑब्जेक्ट हर और पॉजेसिव में हर्स हो जाता है. न्यूटर जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज मेनली करते हैं उसके लिए सब्जेक्ट इट हो जाता है, ऑब्जेक्ट इट एंड पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स हो जाता है. प्लूरल में भी फर्स्ट प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताया मेल फीमेल दोनों के लिए वी रहता है, ऑब्जेक्ट अस एंड पॉजेसिव आर्स हो जाता है. सेकंड पर्सन सेम ही रहता है, मेल फीमेल में कोई चेंज नहीं होता. यू का यू ही होता है, पॉजेसिव होता है तो योर्स होता है. थर्ड पर्सन मेल फीमेल न्यूटर अलग अलग नहीं होता है, इसके लिए हम दे यूज़ करते हैं. ऑब्जेक्ट में देम और पॉजेसिव में देयर्स हो जाता है. तो ये टेबल जो आपको लर्न करनी है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको पता होने चाहिए. अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. दे आर वेरी टायर्ड, लेट देम रेस्ट हेयर. दे यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल थर्ड पर्सन है. ठीक है, तो यहाँ दे का देम हो गया इसका ऑब्जेक्ट. शी डांस्ड एट द पार्टी, द ऑडियंस लाइक्ड हर अ लॉट. ठीक है, तो इसमें शी जो है प्रोनाउन तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर. यू का कोई चेंज नहीं होता. यू आर माई ब्रदर, मे आई गिव यू अ गिफ्ट, तो इसमें हमने यू ही रखा. ठीक है, तो ये थे आपके पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव pronoun is usually used when the object of a sentence is the same as the subject. ठीक है, जब सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट होता है वो सेम ही होता है, यानी कि काम करने वाला भी और ऑब्जेक्ट भी सेम होता है. We use a reflexive pronoun as the object of a verb.
ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के तरह से यूज होते हैं. दिस प्रोनाउन इंडिकेट द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट बिकॉज इन सच केसेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम. ठीक है, इसमें भी आपका सिंगुलर होता है तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ होते हैं. प्लूरल होता है तो आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ होते हैं. तो मेनली ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, यानी कि वर्ब के बाद यूज होते हैं. आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर. अब इसमें वर्ब सॉ है, माई सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुए. अब ये देखिए जो माई सेल्फ है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन क्या है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, यानी कि किसने देखा, उसने, सब्जेक्ट ने खुद को ही देखा मिरर में, है ना, तो दोनों सेम हो गए. माई डॉग हर्ट इट सेल्फ, तो डॉग और इट सेल्फ एक ही हैं. वाई डू यू ब्लेम योर सेल्फ, तो यू की जगह इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है. यू है तो योर सेल्फ हो गया, आई था तो माई सेल्फ हुआ. डॉग के लिए इट यूज होता है, इसलिए इट सेल्फ होता है. ठीक है, जॉन सेंट हिमसेल्फ अ कॉपी. अब जॉन जो है उसका प्रोनाउन हम ही करेंगे, तो ही के लिए यहाँ पे हिमसेल्फ हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एक्शन रिफ्लेक्शन होता है किसका, सब्जेक्ट के एक्शन का. ठीक है, और ये वर्ब के बाद ही यूज़ होते हैं मेनली. इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ब के बाद हमेशा यूज़ होते हैं. मैरी सेंट हर सेल्फ अ कॉपी, क्योंकि मैरी के लिए जो मैरी नाउन है उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी, इसलिए यहाँ पे हर सेल्फ हुआ है. वी प्रेज आर सेल्फ, वी के साथ आर सेल्फ हो गए. कैन यू हेल्प योर सेल्फ, दे कैन नॉट लुक आफ्टर देम सेल्फ. तो ये थे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक प्रोनाउंस जो हैं वो बिल्कुल मेनली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह होते हैं, बस उसमें डिफरेंस इतना होता है कि वो एक तो सब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं, दूसरा वो उस पर एम्फेसिस करते हैं, किसी भी काम पे स्ट्रेस देते हैं. सब्जेक्ट जो है उस पर स्ट्रेस दिया जाता है कि काम जो है मैंने खुद ही किया है. ठीक है, तो ये स्ट्रेस देते हैं, जोर दे के जो काम किए जाते हैं उसको एम्फेटिक कहते हैं. तो एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज टू पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे को एम्फेसाइज करते हैं ये. फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ बिलीव दैट एलियंस वुड एब्डक्ट माई सिस्टर. अब ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है कि मैंने स्वयं खुद से मानना है मेरा कि मेरी सिस्टर को एलियंस ने एब्डक्ट किया है. द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड दैट ही वुड लोअर टैक्सेस. तो ये जो देखिए एक तो सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में, तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव में तो वर्ब के बाद यूज़ होता है और इसमें एम्फेटिक में सब्जेक्ट के बाद यूज़ होते हैं. ठीक है, प्रोनाउन सब में सेम ही होता है, माई सेल्फ उसमें भी है उसमें भी है, तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन याद रखना है. तो ये थे एम्फेटिक प्रोनाउंस. एंड द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मीन होता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, पॉइंट आउट करके बताना कि ये मेरी चीज़ है. अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू एंड आइडेंटिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है, तो पॉइंट आउट करके बताता है कि नाउन है या प्रोनाउन है. दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स दैट आर नियर बाय ईदर इन स्पेस और इन टाइम, व्हाइल दैट एंड दोज रेफर्स टू थिंग्स दैट आर फार्दर अवे इन स्पेस और टाइम. ठीक है, दिस दैट दीज एंड दोज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. दिस एंड दैट आर यूज टू रेफर टू सिंगुलर नाउन्स और नाउन फ्रेज. ठीक है, दिस और दैट जो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है और जो पास में होते हैं, नियर बाय होते हैं. दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, जो हमसे दूर होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम माई फादर. तो ये पॉइंट आउट कर रहा है उस गिफ्ट के बारे में कि ये गिफ्ट जो है वो, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई फादर. आगरा शूज़ आर मोर पॉपुलर देन दोज ऑफ कानपुर. तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ अ कार, दीज आर एप्पल्स. तो वो पॉइंट आउट, तो जिसमें हम पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है. तो इसमें मेनली दिस दैट दीज दोज ही होते हैं इसमें. नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आपको पता है कि इसके नाम से ही पता चलता है. इंटेरोगेटिव मीन्स हम किसी को क्वेश्चन पूछना है. एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन. हमें जब कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं. द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट द थिंग दैट वी डोंट नो. ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, और ये होते हैं हु, हुम, वॉट एंड विच. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हु वॉन्ट्स टू सी द डेंटिस्ट फर्स्ट. ये क्वेश्चन पूछ रहा है. हुम डू यू थिंक वी शुड इन्वाइट. विच इज़ द कार. वॉट डिड शी से. तो ये सारे क्या हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है रिलेट करना. ठीक है,
A relative pronoun is a pronoun that introduces a relative clause. It is called the relative pronoun because it relates to the word that it modifies. So relate करता है. There are 5 relative pronouns: who, whom, whose, which and that. अब ये interrogative में भी यूज़ होते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं then it will be interrogative. अगर हम relate कर रहे हैं इसको, तो सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल, द कैंडिडेट हु विंस द ग्रेटेस्ट पॉपुलर वोट इज नॉट ऑलवेज इलेक्टेड. अब ये हु जो है वो किसके लिए बोला गया है, उस कैंडिडेट के लिए बोला गया. द कैंडिडेट हु विंस द, जो कैंडिडेट जीता है, तो वो किससे रिलेट कर रहा है, इस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है. दिस इज द बेस्ट पिक्चर दैट आई एवर सॉ. अब इसमें जो दैट है वो किससे रिलेट कर रहा है, उस पिक्चर से रिलेट कर रहा है. दिस इज द बेस्ट पिक्चर दैट आई एवर सॉ. The students whose phone just rang should stand up. The car, which was a taxi, exploded. This is the boy whom I like the most. ठीक है. अब जो who होता है वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है. whom जो होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है और केवल पीपल के लिए यूज होता है. whose जो होता है वो पोजेशन दिखाता है. और जो which होता है वो किससे रिलेट करता है, थिंग्स से रिलेट करता है. और जो दैट होता है वो थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए यूज़ होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है, हु सब्जेक्ट के लिए हो गया, दैट दोनों के लिए यूज़ होता है, थिंग्स और पीपल के लिए. हुज जो है पोजीशन के लिए होता है, और जो विच है वो थिंग्स के लिए यूज़ होता है. और हुम जो होता है वो किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट्स, ओनली फॉर पीपल. तो ये था आपका रिलेटिव प्रोनाउन. एंड द नेक्स्ट वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है, एन इनडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन रेफरिंग टू एन आइडेंटिफिएबल बट नॉट स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग. मतलब इसमें पर्सन और थिंग्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कितनी होती हैं. और ये होते हैं जैसे ऑल, इसके एग्जाम्पल हैं ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं. मैनी वर इन्वाइटेड टू द लंच बट ओनली 12 शोड अप. ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ अ डॉक्टर. क्लियरली समबडी मर्डर्ड हिम, इट वॉज नॉट सुसाइड. तो ये जो है जिससे आइडेंटिफाई ना कर पाएँ तो इसको इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. तो ये आप याद रखेंगे. तो ये थे प्रोनाउंस. आई होप आपको समझ में आए होंगे. थैंक यू.